हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में सीखने जा रहे हो। इस क्वेश्चंस में इस डिस्कशन में सबसे पहले एक मासलेस रॉड को हम एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास सेम है इसके साथ टैग कर रखे हैं, अटैच कर रखे हैं। और यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस मासलेस रॉड जिसके एंड में एक ब्लॉक को अटैच किए हैं उसको हॉरिजेंटली किस वेलोसिटी से थ्रो किया जाए सो डैट दिस बॉल विल कंप्लीट देयर वर्टिकल सर्कल। चूँकि ये रॉड ओ ए जिसकी लेंथ एल है, दिस इज रिजिड रॉड। सो इस रिजिड रॉड को हम टॉप पर जस्ट टॉप तक पहुंचा देंगे तो फिर ये हमारा वर्टिकली फॉल नहीं होगा क्योंकि ये रिजिड रॉड है। सो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पुटिंग वेलोसिटी एट टॉप इक्वल टू 0 और वेलोसिटी ऑफ ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ एट पॉइंट ए निकालने के लिए हम अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। इसमें ड्यूरिंग मोशन जो रॉड में टेंशन का वर्क होगा जो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ऑलवेज होता है, उसका वर्क ज़ीरो आएगा। तो ए टू बी के बीच में वर्क ऑफ ग्रेविटी, वर्क ऑफ टेंशन मैंने कहा ये ज़ीरो होंगे एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क ए से बी जाने में वर्क ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं वो पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और ये सिर्फ एलिवेशन जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हैं ए से बी के बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर होगा, जिसको हम 2r लिख सकते हैं। एल का वैल्यू r के बराबर है। वेलोसिटी एट बी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी एट ए हाफ एम वी ए स्क्वायर, एम वी ए स्क्वायर। इसके हेल्प से वी बी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी ए का कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगा वेलोसिटी एट बॉटम टू कंप्लीट देयर सर्कल, मिनिमम वेलोसिटी जो आएगा वी ए का, दिस विल बी इक्वल टू 4gr। हम इसको एल के टर्म में या आर के टर्म में जो हमें बेटर लगता है एल ही रहने देते हैं। ये हमारा अंडर 4gl मिनिमम वेलोसिटी देना होगा। चूँकि ये रॉड विथ बॉल बी पोजीशन पर आने के बाद चूँकि ये सेंटर पर फिक्स्ड हैं तो ये हमारा स्लैक नहीं होगा, ये इसी पोजीशन में रिजिडली वर्टिकल रहेगा। इससे यदि ज़्यादा वेलोसिटी थोड़ा भी हम इसमें ऐड करेंगे तो बी पॉइंट विथ रॉड नीचे आ जाएगा और इस तरीके से ये अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। तो ये एक डाटा हमें रिमेंबर रखना है जब भी हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें मासलेस रॉड हैं, एंड में एक मास अटैच किए गए हैं। रोटेशन डायनेमिक्स में यदि इसी क्वेश्चंस को तुम बनाओगे तो उसमें रॉड के मास को भी कंसिडर यदि करना होगा तो फिर हम रॉड के मास को सेंटर पर ले लेंगे और देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और लेटर ऑन हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे इस रॉड के बदले में यदि एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग और रॉड में बेसिक डिफरेंस आपको पता है कि रॉड और स्ट्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होता है पर रॉड में नहीं होता है। यदि हम इस रॉड के बजाय स्ट्रिंग मास सिस्टम लें और तब इसमें यदि ये पूछा जाए व्हाट इज़ मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट बॉटम सो डैट दिस विल कंप्लीट देयर सर्कल, ये सर्कल को पूरा करे, इसके लिए बॉटम में हमें मिनिमम कितना वेलोसिटी इस मास को देना होगा, यानी व्हाट इज़ वी ए नाउ। ये इसका सेंटर है, ये टॉप पॉइंट है बी। सो यहाँ पर हम बी पर जो वेलोसिटी निकालेंगे, ए से पहले हमें बी पर वेलोसिटी के बारे में सोचना होगा। सपोज करो आप ए पर वेलोसिटी ज़्यादा दे दिया आपने, जितना सर्किल को कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वेलोसिटी आपने दे दिया तो क्या होगा, यदि स्ट्रिंग में स्ट्रेंथ सफिशिएंट हैं तो ये स्ट्रिंग तो ब्रेक नहीं होगा, पर इस स्ट्रिंग मास सिस्टम का जब ये टॉप पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर यदि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखना शुरू करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा,
तो अवे फ्रॉम सेंटर यानी बाहर की ओर। ये पॉइंट जो टॉप का पॉइंट है इसको हमने बी लिया है। तो यहाँ पे एट द टॉप सेंटर से बाहर का जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg नीचे, यदि मोर देन सफिशिएंट हमने वेलोसिटी दिया है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये mg के साथ नीचे की ओर हमारा क्या आएगा, टेंशन का वैल्यू आएगा। पर इसमें एम जो हमारा है डिस्कशन का कि मिनिमम वेलोसिटी हम बॉटम में कितना दें, सो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग मास सिस्टम का मोशन एट टॉप देखना होगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप सो दैट इट विल कंप्लीट देयर सर्किल। बॉटम के बजाय हम टॉप पर कम से कम क्या वेलोसिटी ले सकते हैं। अभी हमने बताया ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी रखें, अब इस वेलोसिटी को हम कम करना शुरू करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होंगे, तो इसका मतलब टुवर्ड द सेंटर रिक्वायर्ड फोर्स भी कम होगा। तो mg और t में t का वैल्यू कम होते होते ज़ीरो होगा, टेंशन का लिस्ट वैल्यू जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। सो मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट बॉटम कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप। मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पर निकालना था, पर हमने यहाँ पर कहाँ निकाला है, एट टॉप पर निकाला है। और टॉप पर कैसे निकाला, तो बाई पुटिंग t ज़ीरो देयर। अब नेक्स्ट हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, जो एक शूडो फोर्स होते हैं जिसके हेल्प से हमने डायरेक्शन ऑफ टेंशन और फिजिकल सिचुएशंस को एनालाइज किया है, अब हम ग्राउंड फ्रेम से देखना शुरू करें कि यदि कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी एट टॉप भी यदि हैं, तो सर्किल में मोशन बनाए रखने के लिए अब हम ग्राउंड से देख रहे हैं। तो ग्राउंड से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक शूडो फोर्स है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हु विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय पुटिंग t ज़ीरो देयर, ऑब्वियसली mg विल बी प्रेजेंट देयर। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन। सर्किल में डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन जनरेट होता है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखे हैं, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। पर यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखेंगे एट पॉइंट बी डिवाइड बाई रेडियस l, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ये हमेशा सर्किल में हमें ढूंढना पड़ता है। हु विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो mg ऑब्वियसली। सो यहाँ पर वेलोसिटी एट टॉप हमने क्या निकाला, तो वेलोसिटी एट टॉप का वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो vb इज इक्वल टू √gl। सो आई गॉट दिस वैल्यू कि जब ये हमारा स्ट्रिंग मास सिस्टम टॉप पर आएगा तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी एट टॉप वो वैल्यू √gl होंगे। सो ये वैल्यू यदि हम ऑब्टेन कर लिए बाई पुटिंग t इज इक्वल टू ज़ीरो हेयर, तो a की वेलोसिटी सर्टेनली ऑब्टेन हो जाएगी। a की वेलोसिटी किसके हेल्प से ऑब्टेन होंगे, तो अगेन मैंने बताया, जैसे पहले मैंने समझाया कि बाई यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पर a पर वेलोसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब तक जो मैंने डिस्कस किया उस डिस्कशन से हमें ये ऑब्जर्वेशन आया कि यदि हम स्ट्रिंग मास सिस्टम को ऑब्जर्व करें इन वर्टिकल प्लेन, और यदि हमारा एम ये है व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट बॉटम, ये चीज़ों निकालेंगे कब, बाय पुटिंग मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप। और मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप जो हमने बी पॉइंट लिया था, दिस इज वी, और ये वैल्यू आया था √gl। ये पॉइंट बॉटम पॉइंट था ए, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, सो मैंने बताया इसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। तो फिर क्या लिखेंगे, वर्क ऑफ ग्रेविटी, वर्क ऑफ टेंशन, जैसा मैंने पहले बताया इट विल बी ज़ीरो बिकॉज टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हाफ m vb स्क्वायर, हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वर्क ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम बॉटम से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वर्क ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू आएंगे mg इंटू 2r। ग्रेविटी का वर्क पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ वर्टिकल एलिवेशन पर डिपेंड करता है। और ये वैल्यू क्या लिखेंगे, m/2 vb का स्क्वायर का मतलब हो जाएंगे रूट हट जाएगा gl, और ये वैल्यू क्या आएंगे m/2 एंड दिस इज वेलोसिटी एट बॉटम। इसको सॉल्व करने से वेलोसिटी एट बॉटम का वैल्यू क्या होते हैं √5gl। सो इस डिस्कशन में जो वन थिंग जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि what is difference in tension when the string is in bottom position, when the string is at top position। तो टॉप पोजीशन में हमने ऑलरेडी
टी का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके सॉल्व किया था। और यहाँ पर टेंशन निकालने का मतलब है कि हम अगेन यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। जब ये बॉटम पोजीशन पर होगा तो टी एट बॉटम टी ए ऊपर, अब इसमें एम जी नीचे एक्ट करेगा, तो ये टी ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल। तो टी ए प्लस ये सॉरी माइनस एम जी इक्वल टू एम बाई एल, और रूट हट जाएंगे तो ये वैल्यू आएगा 5 एल से एल कैंसिल आउट करेंगे, तो टी ए इक्वल टू 6 एम जी। टॉप पोजीशन पर टेंशन 0 था, बॉटम पोजीशन पर टेंशन 6 mg है, तो एंड व्हाट इज़ देयर डिफरेंस, ये डिफरेंस आएंगे 6 mg। इसी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये कि जब ये ड्यूरिंग मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा देन उस वक्त की वेलोसिटी क्या होगी। आई थिंक सो कि ये आपके लिए आसान क्वेश्चंस हैं। ए से सी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम को अगेन लगाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये वेलोसिटी पता है, तो इस इक्वेशंस को यदि हम इन बिटवीन ए एंड सी निकालें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, वेलोसिटी एट सी निकल जाएगा। और वेलोसिटी एट सी का वैल्यू कितना आएगा, तो ये वैल्यू हम ए और सी के बीच में ग्रेविटी का वर्क इक्वल टू वेलोसिटी एट सी हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेलोसिटी एट बी हाफ एम, वेलोसिटी एट ए बॉटम को ए से रिप्रेजेंट किए हैं तो अंडर रूट 5gl, तो रूट gl का स्क्वायर करने से 5gl आएगा। और ग्रेविटी का वर्क कितना आएंगे, तो माइनस एम जी एल, आर की जगह पर एल पुट करेंगे, हाफ एम वी सी स्क्वायर, और ये वैल्यू 5mgl डिवाइडेड बाई 2 हम कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2mgl, ये वैल्यू एम वी सी स्क्वायर, ये वैल्यू 5mgl, और यहाँ से वी सी का वैल्यू कितना आएगा, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3gl। तो ये वेलोसिटी जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा तो दिस वेलोसिटी इज अंडर रूट 3gl। सम टाइम क्वेश्चंस में ये भी रहता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा था तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, और यदि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल गए देन व्हाट इज देयर टोटल एक्सेलरेशन एज वेल एज ऑब्वियसली इसमें अगेन टेंशन भी पूछा जाएगा। याद होगा यहाँ पर ये टेंशन का वैल्यू क्या लिखे थे, ये वैल्यू आया था 6 mg और ये टेंशन 0 था। अब एम क्या है, अब ये सर्किल में मूव करता हुआ पॉइंट सी को क्रॉस कर रहा है जहाँ पर ये वेलोसिटी है। यहाँ पर दो चीज़ें हमें निकालना है कि एट द टाइम क्रॉसिंग दिस लाइन ओ सी उस वक्त हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेल का मतलब ये होते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन जनरेट होते हैं, और ये वैल्यू क्या लिखेंगे, वी सी स्क्वायर बाई एल। वी सी का वैल्यू ये है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3gl का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा यानी ये वैल्यू 3g और इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी। जब ये इस लाइन को पार कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है अंडर ये 3g, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होंगे, नीचे की ओर। ये इसका वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टोटल एक्सेलरेशन एट दैट मोमेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 3g का होल स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएंगे 9 + 1 रूट 10 इंटू जी, दिस इज देयर टोटल एक्सेलरेशन। टेंशन का वैल्यू क्या आएंगे, तो देखो जब ये लाइन सी को पार करेगा तो mg का डायरेक्शन नीचे होगा और वेलोसिटी जो टेंजेंशियल है अलोंग दिस डायरेक्शन है। सो टू गेट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन का वैल्यू, टेंशन का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अगेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्वियसली सेंटर से बाहर की ओर, इसका मतलब हमें यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ये दिखेगा। टेंशन का डायरेक्शन वंस यू डिसाइड कर लिए तो ग्राउंड फ्रेम से फिर सोचना शुरू करो कि यदि ये सर्किल में मूव कर रहा है तो टुवर्ड द सेंटर में फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये फोर्स टेंशन देगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एम वी सी स्क्वायर बाई एल के बराबर। वी सी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 3gl, तो यहाँ पर टेंशन का जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम जी। सो अगला जो पार्ट है बच्चे, इसमें ये सारी बातें समझ में आपको आ गए। बोर्ड थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर शिफ्ट किया हूँ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ये सीखना है कि यदि हम वेलोसिटी अंडर रूट 5gl ना दें, ठीक है, हम वेलोसिटी अंडर रूट 5gl ना दें, लेसर देन अंडर रूट 5gl दें, तो क्या सिचुएशंस होगा, क्या ये सर्कल अपना कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि जस्ट हम ये सोचें
कि हम इसमें जो वेलोसिटी हैं ऑब्वियसली √5 GL से कम दिए हैं, √5 GL से यदि कम दिए हैं, तो हम यहाँ पे सपोज पहले ये सोचें इस हॉरिजेंटल लाइन तक पहुँचाने के लिए हमें कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, इस हॉरिजेंटल लाइन को ये पार करेगा या ना करेगा, पहले हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। देखो यदि हम जस्ट यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं एट दिस पॉइंट, तो हमें वेलोसिटी क्या देना पड़ेगा, जो कि हमारा वर्टिकल प्लेन में सिंपल पेंडुलम में होते हैं। इस पॉइंट पर जस्ट ये आकर स्टॉप हो जाएं, तो व्हाट इज़ वेलोसिटी एट बॉटम, तो बॉटम को हमने ए पॉइंट लिया था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशंस जो लिखेंगे, वर्क ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, दिस इज -mgl इक्वल टू हाफ m/v(c)² 0² माइनस हाफ m/va², और इसको सॉल्व करने से वेलोसिटी आ रहे हैं √2gl। इसका मतलब ये हुआ यदि हमारे पास वेलोसिटी लेसर देन √5gl है तो नो डाउट ये सर्कल पूरा नहीं करेगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर दो डिसीजन लेना है कि क्या वो ओसी लाइन पार कर रहा है या नहीं। तो ओसी लाइन पार करने के लिए टू क्रॉस दिस लाइन ओसी, इसकी वेलोसिटी √2gl से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि √2gl या उससे लेस होगा तो ये रिटर्न बैक हो जाएगा, और जब ये रिटर्न बैक होगा तो इसकी मोशन वर्टिकल प्लेन में जस्ट लाइक ऑसिलेटरी मोशन होगा अबाउट लाइन OA। अब ये एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगा, यानी जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो हम लोग स्टडी करते हैं आगे वाले चैप्टर में, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है। सो यहाँ पर हम उसके जैसा बोल रहे हैं, बट दिस इज़ नाउ ऑसिलेटरी मोशन। यदि ये वेलोसिटी इनसफिशिएंट रहा, √2gl के बराबर या उससे लेस हुआ, तो उस केस में ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। सो सपोज करो ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग यानी इस अब ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, इफ़ वेलोसिटी एट ए क्या है, तो लेसर देन इक्वल टू √2gl। तो ये रिमेंबर रखना है, आई एम नॉट डिस्कसिंग विथ रॉड, दिस इज अ स्ट्रिंग मास सिस्टम। सो ऐसे सिचुएशंस में इट विल नेवर क्रॉस द लाइन OC, बट इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम C and goes to this point D. So about OA it will continuously accelerating, continuously executing oscillatory motion about this line OA. So suppose during motion at some instant of time, this is at point P having velocity Vp and this making angle theta. So उस instant पर यदि हम इसके फोर्स इक्वेशंस को लिखें, अगेन फोर्स इक्वेशन में मैंने बार बार इस चीज़ को समझाया, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन आप एक बार उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर चीज़ों को एनालाइज कर लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगते हैं, mg का डायरेक्शन ये है, तो mg का ये कंपोनेंट क्या आएंगे, यदि ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस इज mg cos थीटा। टेंशन का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लग रहा है इन दोनों के अगेंस्ट में ये t दिख रहे हैं। अब तुम वापस इसको ग्राउंड फ्रेम से इक्वेशंस को लिख सकते हो कि t इधर है और mg cos थीटा का डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा mv²/L। ये पॉइंट P है जो एक जनरल पॉइंट है। जब हम ग्राउंड फ्रेम से लिखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम ये देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mvp²/L, और ये T का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज mg cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे mvp²/L। सो ये मैंने लिखा है ड्यूरिंग ऑसिलेशंस। इट माइट बी वर्टिकल सर्किल के दौरान भी हम एंगल थीटा पर इस फोर्स इक्वेशंस को लिख सकते थे, बट वन थिंग जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आपको, जस्ट पहले ये बोर्ड देख लें, वो ये चीज़ है कि यदि ये वेलोसिटी इनसफिशिएंट है, ऑब्वियसली C को ये क्रॉस नहीं करेगा और ये मोशन ऑसिलेटरी होगा। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा और देन आफ्टर वो रिटर्न बैक होगा। तो इफ़ दिस इज एक्सिक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन, सो उस सिचुएशंस में एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस इज देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने जो वेलोसिटी दिया है इट इज़ नॉट √2gl बट लेसर देन √2gl। सो ड्यूरिंग मोशन अब ये C तक तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमने वेलोसिटी क्या किया है, √2gl से लेस दिया है। अब इन सब्सिक्वेंट ऑफ मोशन क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज किसी इंस्टेंट पर ये पॉइंट P पर है और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये इसकी फोर्स इक्वेशन है। और ऐसा हो कि यहीं तक ये पहुंच पाए
तो इसका मतलब है कि ऑसिलेटरी मोशन का अब ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि यदि ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी का वैल्यू 0 होंगे, और तब जाकर ये वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा vp का वैल्यू 0 पुट करेंगे। इन ऑसिलेटरी मोशन इफ दिस इक्वेशंस has been written at their maximum displacement where I put velocity 0 there. So now observing what is tension there. टेंशन की वैल्यू कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता है, टेंशन का लिस्ट वैल्यू 0 होते हैं। सो फॉर डैट टू बी ट्रू टेंशन का लिस्ट वैल्यू 0 हो, अदरवाइज दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो यदि 0 हम करेंगे लिस्ट वैल्यू तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेटरी मोशन का मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 90 डिग्री। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इफ आई से ऑसिलेटरी मोशन इट मीन्स दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, इफ आई से टू एंड फ्रो मोशन इट मीन्स दिस हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ यू से दिस हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देयर वेलोसिटी मस्ट बी 0। एंड इफ I have a force equation at some instant of time, in that equations I put v is equal to 0 there, so यहाँ भी 0 पुट करने से ये ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। सो वन थिंग्स यू शुड रिमेंबर कि वर्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में मैक्सिमम जो होंगे स्ट्रिंग मास सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री तक होगा, और यदि वो 90 डिग्री होता है, सपोज यहाँ पहुँचता है, तो उस सिचुएशंस में cos 90 पुट करने से टेंशन का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। सो वन थिंग जो यहाँ पर अब कंक्लूड कर रहे हैं कि सपोज हम वर्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी √2gl दिया है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट c तक आएगा, और यदि ये c तक पहुँचता है तो उस वक्त क्या हो जाएंगे, तो vc का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, एज वेल एज 90 डिग्री होने से टेंशन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज फोर्स देयर नाउ, ओनली वन फोर्स इज प्रेजेंट देयर, और वो फोर्स क्या आएगा, mg, और वो mg किधर एक्ट करेगा, टेंजेंशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगा उस इंस्टेंट पर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर होंगे, तो g के बराबर होंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बच्चे वन थिंग जो रिमेंबर रखोगे, जब ये लौट कर नॉट ओनली दिस ऑसिलेटरी मोशन, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ये बॉटम में आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि बॉटम डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहे हैं, यहाँ पर ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहे हैं। ये मैंने कब बताया, जब यहाँ पर यह स्टॉप हो रहा है। पर यदि पिछला जो डिस्कशन था वर्टिकल स्ट्रिंग मास सिस्टम जिसमें √5gl दिए थे, उस वक्त ये क्रॉस कर रहा था तो वेलोसिटी √3gl था, तो उस सिचुएशन में इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी था और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी था। सो अब हम जो अगला सिचुएशन दे रहे हैं, मैंने क्या बताया, इफ वेलोसिटी इज इनसफिशिएंट, यानी ये वेलोसिटी √2gl से लेस हैं, तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। इवन कि √2gl के बराबर होंगे तो भी हमारा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, पर वो कहलाएंगे सेमी सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी एट बॉटम ए है, इट इज़ नाउ सपोज ग्रेटर देन 2gl एंड लेस देन √5gl। यदि ऐसा हमारा होता है तो वैसे सिचुएशंस में ये तो डैम श्योर हो गए कि इट विल क्रॉस दिस हॉरिजेंटल लाइन OC, ये OC लाइन को ये क्रॉस करेगा। वेलोसिटी ये मैंने पॉइंट A पर दिया है। अब यहाँ से बढ़ता हुआ क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। अब ये तो वर्टिकल सर्कल पूरा कर नहीं पाएगा। देन व्हाट विल हैपन इफ़ आई हैव वेलोसिटी एट बॉटम ग्रेटर देन √2gl एंड लेस देन √5gl। तो मैंने जैसा अभी बताया तुम्हें कि ये तो डैम श्योर है कि इस हॉरिजेंटल लाइन को पार करेगा, बिकॉज वेलोसिटी जो बॉटम में है √2gl से ज़्यादा है। बट ये हमारा टॉप तक नहीं पहुंचेगा, ये भी क्लियर है, क्योंकि टॉप तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत है, √5gl एट बॉटम। सो वेलोसिटी एट बॉटम √2gl से ज़्यादा है, √5gl से कम है। सो इस लाइन को ये ज़रूर क्रॉस करेगा, पर लाइन क्रॉस करने के बाद वेदर इट विल स्टॉप और व्हाट विल हैपन, ये स्टॉप होगा, या ऐसा हो सकता है कि ये वेलोसिटी हमारा इनसफिशिएंट हो जाए और ये लूज हो जाए एंड इसके टेंशन का वैल्यू 0 हो जाए। सो एग्जैक्टली आई एम नॉट नोइंग कि व्हाट विल हैपन नाउ, बट ये तो डैम श्योर है कि OC पार कर जाएगा, पर ये पॉइंट B जो टॉप पॉइंट था हमारा, उस पॉइंट तक ये नहीं आएगा। ये पॉइंट हमने A लिया था। सो नाउ सपोज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस इज एट पॉइंट P, और उस वक्त इसकी वेलोसिटी VP है एंड दिस मेकिंग एंगल बीटा। इस इंस्टेंट पर यदि हम इसके एनर्जी इक्वेशंस को लिखें, दिस इज वेलोसिटी VA, A से P के बीच में एनर्जी इक्वेशंस लिखेंगे तो वर्क ऑफ ग्रेविटी WG
सिर्फ होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क में हमें ये हाइट और ये हाइट लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएंगे माइनस एम जी एल प्लस एल साइन बीटा इक्वल टू, ये वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब यदि इसको अरेंज करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी यानी एनर्जी का जो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, इसमें वैल्यू आएगा तुम्हारा, इस इक्वेशन को अरेंज करने से वेलोसिटी एम वी पी स्क्वायर इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर माइनस 2mgl माइनस ये वैल्यू mgl साइन बीटा। इसको जस्ट अरेंज करोगे तो यही वैल्यू आएंगे, 2 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, ये वाली वैल्यू आ रहे हैं। वी पी स्क्वायर इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर माइनस 2mgl माइनस यहाँ पर ये वैल्यू और आएंगे 2mgl साइन बीटा। नाउ व्हाट इज टेंशन इक्वेशन। यदि हम इस पी पॉइंट पर इसके टेंशन इक्वेशंस को लिखें तो जैसा मैंने पहले समझाया कि व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ टेंशन हेयर, तो ये हमारा पॉइंट पी है, दिस मेकिंग एंगल बीटा। अब यदि वेलोसिटी होंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, इसका मतलब अंदर की ओर फोर्स टेंशन आएगा, एज वेल एज एम जी का कंपोनेंट आएगा। एम जी इधर है, ये बीटा है, तो ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो इस तरफ क्या आ जाएंगे एम जी कॉस, ये वैल्यू बीटा है तो एम जी कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा और एज वेल एज टेंशन। तो अब ये हमारा फोर्स इक्वेशन लिखेंगे ग्राउंड फ्रेम से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भूल जाओ, यानी नेट फोर्स हमें टुवर्ड द सेंटर क्या दिख रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर यदि हम लिखेंगे तो इसमें हमारा क्या क्या आ रहा है, तो एक फोर्स हो गया हमारा टी और दूसरा हो गया हमारा एम जी साइन 90 माइनस बीटा, इसको हम ये कॉस 90 माइनस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बीटा टुवर्ड द सेंटर, ये फोर्स हो गया, ये हमारा इसकी वेलोसिटी है। अब ये हमारा एम जी कॉस 90 माइनस बीटा को मैंने बताया कि इसको हम साइन बीटा लिख सकते हैं और ये टेंशन भी है। इसकल टू क्या लिखेंगे एम वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। यदि इस वी पी का वैल्यू यहाँ पुट कर दें एम वी पी स्क्वायर का वैल्यू, तो देखें क्या वैल्यू आएगा। लेकिन पुट करने से पहले यदि एल को इधर ले आएँ तो ये वैल्यू क्या आएंगे टी एल, ये वैल्यू क्या आएंगे एम जी एल और ये वैल्यू क्या आएंगे साइन बीटा और ये वैल्यू क्या आ जाएंगे तुम्हारा, ये जो वैल्यू है एम वी पी स्क्वायर, एम वी पी स्क्वायर का पूरा वैल्यू इस टर्म को यहाँ पुट करें तो t इंटू एल का वैल्यू किसके बराबर आ रहे हैं, तो ये वैल्यू ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो यानी जो माइनस हैं इसमें एक और ये ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे एम वी ए स्क्वायर माइनस 2mgl, फिर ये वैल्यू क्या लिखेंगे 3mgl और ये वैल्यू साइन बीटा। सो ये दोनों रिजल्ट को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था और ये हमारा टेंशन का एक्सप्रेशन है। भले हमने डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए इसमें एल से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इक्वेशंस को यदि एक साथ लिखें तो ये वैल्यू आएंगे टी एल इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर माइनस 2mgl माइनस 3mgl साइन बीटा। तो अब देखो बच्चों, यदि तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो फर्स्ट 2 टर्म दोनों के लिए क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे हैं 2, यहाँ पर क्या आ रहे हैं 3, जो कि माइनस साइन के साथ है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा साइन बीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 3 फैक्टर, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, ये टॉप तक तो नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब इन बिटवीन सी एंड बी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल हैं, टेंशन जो टुवर्ड्स द सेंटर हैं, इन दोनों में कोई एक वैल्यू ज़ीरो होगा। साइमल्टेनियसली तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब इसमें यदि जीरो होगा तो क्या ज़ीरो होंगे, टेंशन। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में कराया था कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट बॉटम सो दैट इट विल कंप्लीट देयर सर्कल, तो वेलोसिटी हमने टॉप पर लिया था और टेंशन का वैल्यू जीरो पुट किया था। सेम ऐसा यहाँ पर आ रहे हैं, यदि इनसफिशिएंट वेलोसिटी होगा, सपोज जब ये लाइन ओसी को पार करके बीटा एंगल बना रहा है, तो उस वक्त क्या होंगे, वेलोसिटी से पहले टेंशन जीरो हो जाएगा। यदि वेलोसिटी से पहले टेंशन जीरो होगा तो वेलोसिटी तो रहेगा पर टेंशन नहीं होगा, और उस केस में 1 फोर्स रहेगा और वो फोर्स कौन रहेगा, mg। इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसकी मोशन। यहाँ के बाद बड़ा ध्यान से सुनोगे, अब टेंशन है ही नहीं और वेलोसिटी अब बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी कम होगा। पूछो क्यों कम होगा, जो अब mg लग रहा है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटीज आ रहा है। और एक बार टेंशन जीरो हो गया तो mg तो पहले भी लग रहा था अभी भी लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी अब कम होगी। इसका मतलब ये अब ऑनवर्ड मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हम यहाँ पे